अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें हमें क्या कहा गया है। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ हमें टर्म दी गई हैं, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अगर हम लॉग के टेबल की बात करें तो आपकी बुक के लास्ट पे जो है वो लॉग का टेबल जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस तरह टेबल ऑफ लॉगरिथम्स लिखा हुआ है आपके बुक के पीछे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेबल है इसको इस्तेमाल करते हुए हम इनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर है। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप जो है वो बुक की मदद से, बुक के पीछे जो टेबल लिखे हुए हैं उनकी मदद से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद हम फिर बुक से देख के जो है वो वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसको लेट कर लेना है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। ठीक है, यानी कि सबसे पहला आपका जो स्टेप है, ये जो आपको रकम दी गई है, जो आपके पास अमाउंट है, उसको आपने x के इक्वल y के इक्वल, ठीक है, ले लेना है। कोई सा भी वेरिएबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट कर लें सबसे पहले। ठीक है, x इक्वल आ गया इसके। ठीक है, उसके बाद आपने इसका लेना है लॉग। ठीक है, लॉगरिथम लेना है। तो क्या करेंगे, लिखें यहाँ पे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने लॉग ले लेना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास x है ना, तो हम लॉग x लिखेंगे। लॉग x इक्वल्स टू, इस तरह लॉग ले लेंगे यहाँ पे, इस साइड पे भी। ठीक है, 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है, इसका भी हमने लॉग ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग जो लॉग है वो लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये तो इसको आप थोड़ी देर के लिए रहने दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.8176। ठीक है, अब लॉग के कानून के मुताबिक यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लस लगाना है। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 13.64। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर या लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या खासा। ठीक है, तो अगर जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था 3.1 में, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, उसमें हमने देखा था कि किस तरह जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जितने दर्जे हम आशारिया को मूव करते थे उतना हम जो है वो 10 की पावर लगा लेते थे। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते थे तो हमारे पास जो 10 की पावर थी वो माइनस में आ जाती थी, और अगर हम राइट से लेफ़्ट जाते थे तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो प्लस में आ जाती थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह
यहाँ पे जब आप आशारियों को मूव करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आशारिया है वो होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, 8 और 1 के दरमियान, ठीक है, इन बिटवीन 8 एंड 1। लेकिन यहाँ पे जो आशारिया है वो 8 के लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको आशारिया को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इस आशारिया और इस आशारिया यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके दरमियान जो डिजिट आ रहा है वो 1 है, ठीक है। और लेफ़्ट से हम राइट जाएंगे तो वो हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका जो खासा है वो आएगा -1, ठीक है। क्या आएगा? -1, ठीक है। अब आपने जो है वो लॉग टेबल यूज़ करना है, ठीक है। लॉग टेबल कैसे यूज़ करेंगे? ये जो पहले 2 डिजिट हैं इनकी हम वैल्यू देखेंगे 7 में, ठीक है। 7 में वैल्यू देखेंगे और 6 में इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। लॉग टेबल जो है क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि लॉग टेबल यूज़ करें, तो इसलिए जो है वो मैं आपको लॉग टेबल की मदद से ये दिखाऊंगा कि कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो नंबर है वो है 0.81, ठीक है। यानी कि 81 जो है, अभी इसको हमने पॉइंट को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। 81 को हमने देखना है 7 के कॉलम में, ठीक है। तो 81 हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ये हमारे पास 81 है, 81 की रो है, ठीक है। और कॉलम हमने देखना है 7 का, ठीक है। कौन सा? 7 का। तो हमारे पास जो 81 की वैल्यू आ रही है वो है 9122, ठीक है। तो 81 को जब हमने 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 9122, ठीक है। और उसके बाद हमने डिफरेंस देखना था। डिफरेंस किस में देखना है? डिफरेंस हमने 6 में देखना है, ठीक है। किस में? 6 में हमने डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस का जो कॉलम है 6 का वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंस जो आ रहा है 6 में वो है हमारे पास 3, ठीक है। 81 के लिए हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? 3, ठीक है। तो 9122 में आपने 3 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9125, ठीक है। जब हम 3 ऐड करेंगे डिफरेंस इसमें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9125, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, 9125, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है log 0.8176 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगली वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह आएगा? आशारिया जो है वो कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ से 1 और 3 के दरमियान जो है, ठीक है, इन बिटवीन 1 एंड 3 यहाँ पे हमारे पास आशारिया आना चाहिए, ठीक है। तो हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आशारिया यहाँ से यहाँ पे आएगा तो इसके दरमियान जो है वो एक डिजिट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएं। अब फिर आपने उसी तरह करना है। कितने नंबर हैं आपके पास? 1, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, ठीक है। ये जो नंबर है इसमें डिजिट कितने हैं? 4। तो पहले 2 डिजिट को आप थर्ड डिजिट में देखें इसकी वैल्यू, ठीक है। और फोर्थ डिजिट में आपने क्या देखना है? डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो 13 की हम वैल्यू देखेंगे 6 में, ठीक है। और 4 में हम क्या देखेंगे? डिफरेंस, ठीक है। तो 13 की जो रो है उसको हम देखते हैं 6 में। ये देखिए हमारे पास जो 13 है, ये 13 है हमारे पास, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने देखनी है 6 में, ठीक है। तो 6 में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 1335, ठीक है। और उसके बाद हमने जो डिफरेंस देखना था वो किस में देखना था? 4 में, ठीक है। तो 4 में डिफरेंस आएगा इसका, 4 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 13, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है? 13, ठीक है। तो इसको अगर हम 1335 में 13 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1335,
48, ठीक है। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 35 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 48, क्योंकि हमने ये जो 13 है ये भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1348, ठीक है, 1348। तो ये हमने लॉग के टेबल यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज जो हैं वो निकाली हैं, लॉग लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से भी बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास है 0.8176, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉग का बटन दबाएं, ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है, क्या है 0.8176, 0.8176, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.0874, ठीक है, 874। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये जो अशारिया है यानी कि अगर हम इस तरह लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी ये, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेटर के हिसाब से करना है तो फिर आप इसी तरह करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक खुद लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये आ जाता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया या आपके पास -1, ठीक है। तो अब अगर हम ये जो अशारिया है इसको इग्नोर करते हैं और हम लिखते हैं 8176, ठीक है। ये देखें 8176 जो है जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.9125, ठीक है, 0.9125। आप ये कैरेक्टरिस्टिक खुद लिख लें, ठीक है। तो दोनों तरह से अगर आप बुक के हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करेंगे, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेटर के हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो लिखें लॉग 0.8176, ठीक है। तो उसके लिए आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से इस तरह करेंगे तो फिर आप सारी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेटर से ही लें, ठीक है। और अगर आप बुक्स के हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। एक तो तरीका ये है कि आप जो खासा है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खुद से फाइंड कर लें और बाकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब ये देखें इसका खासा -1 था, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, लॉग 8176 लिखें, ठीक है, लॉग 8176 ये लिख दें, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, खासा को इग्नोर करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसको इग्नोर कर दें। ये आपका जो मेंटिसा है ये आपने लिख लेना है, ठीक है, 9125। तो ये सेम हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद अगर हम 13.64 की बात करें तो इसका भी खासा आपने खुद से लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 0.1 आ रहा है इसका खासा, ठीक है, 1 लिख ले। उसके बाद अपने लॉग का बटन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है 1364। तो आपके पास क्या आएगा 0.1348, यानी कि आपका जो मेंटिसा है वो क्या आएगा 0.1348। तो ये आपका 0.1348 आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए और कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह से जो है वो ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि कभी भी आपका जो, आप ये देखें ये हमारे पास ये जो -1 है इसको हम क्या पढ़ते हैं बार 1, ठीक है, बार 1। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका जो खासा है वो सिर्फ और सिर्फ वो माइनस का होता है, मेंटिसा जो है वो आपका माइनस में नहीं होता, ठीक है। खासा जो है, ठीक है, खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वही आपका माइनस में होता है, मेंटिसा आपका माइनस में कभी भी नहीं होता, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यानी कि ये जो बार है, ये जो माइनस है, इसका मेंटिसा पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको आपने जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आपने अलग से लिख लेना है, ठीक है, और मेंटिसा को अलग से लिख लेना है, ठीक है। 0.9125 प्लस 1.1348, ठीक है। अब आपके पास जब वो 3 टर्म्स हो गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक -1 है, एक 0.912 है और एक 1.1348, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये प्लस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, 0.912, 0.912
प्लस 1.1348। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? 2.0468। ठीक है, 2.0468। ठीक है, इसमें से आप 1 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए -1, तो क्या आंसर आया? 1.0468। ठीक है, 1.0468। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि आपका जो log x है, log x जो है वो आ जाएगा आपके पास 1.0468। ठीक है, अब हमने ये जो log है इसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे, फिर ही हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी जो हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी, यानी कि 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64 की जब हम वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको x के इक्वल लिया है तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, तो log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है एंटी लॉग साथ लिखेंगे log x। ठीक है, log x इक्वल्स टू एंटी लॉग आगे आपने ये जो आपके पास अमाउंट है 1.0468 ये लिखना है। ठीक है, अब ये जो एंटी लॉग है ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, इस साइड पे x बचेगा। ठीक है, तो अब हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग से अगर हम जो है वो एंटी लॉग की वैल्यू देखें बुक से, तो हमारे पास जो है वो उसी तरह जिस तरह ये लॉग के टेबल दिए गए हैं इसी तरह हमारे पास जो है वो एंटी लॉग का टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है। ठीक है, आपकी बुक के पीछे जो है वो लिखा हुआ है। तो इसमें हमने वैल्यू कैसे देखनी है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो आंसर है वो है, यानी कि हमारे पास जो log x की वैल्यू आई थी वो आई थी 1.0468। ठीक है, तो अभी आप ये जो खासा है इसको एक साइड पे रख दें। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको आप छोड़ दें। ये हमारे पास जो है पहले 2 डिजिट हम देखेंगे 6 में, और 8 में जो है वो हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो 04 है उसको हम 6 में देखेंगे और 8 में डिफरेंस देखेंगे 0.04। एंटी लॉग जो है वो हमेशा आपने पॉइंट में ही देखना है। ठीक है, 0.04। ठीक है, तो 0.04 जो है इसकी हमने वैल्यू देखनी है। इसको किस में देखेंगे हम, 6 में, और 8 में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो 0.04 जो है ये आपके पास जो है ये 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 0.04 की वैल्यू 6 में है वो है 1112। ठीक है, और 8 में अगर हम डिफरेंस देखें इसका, तो 8 में डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो इन दोनों को ऐड कर दें। ये हमारे पास जो है वो 12 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 1114 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 0.4 को देखा हमने 6 में, ठीक है, और 8 में डिफरेंस देखा तो हमारे पास आ गया 1114। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊं तो हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट दबाएं। ठीक है, और लॉग दबा दें, ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है 1.0468, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.13। ठीक है, इस तरह जो है वो आप टेबल को यूज़ करते हुए या कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इनकी वैल्यूज जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 11.1378।
ठीक है, 15। आप अशारिया ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कम अज़ कम जो है वो 3 डिजिट्स या 2 डिजिट्स जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो अभी आपका जब हमने इसका एंटीलॉग लिया 1.0468 का, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 11.1378, ठीक है। तो ये हम जो है वो आंसर लिख लेंगे, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 11.1378, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन आपके ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं या पहला 1 डिजिट है जो कि जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट के आगे जो डिजिट हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है आपकी कैलकुलेशन में, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आएगा 11.1378, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।